Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss chapter number 7 of class 8 History NCERT Civilizing the Native Education the Nation. तो ये नेटिव को ये सिविलाइज कर रहे थे और नेशन को ये एजुकेट कर रहे थे। ये क्या एजुकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि ब्रिटिश रूल में क्या क्या हुआ था एजुकेशन के मामले में देखेंगे हम। ठीक है, इन द अर्लियर चैप्टर यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज एंड नवाब, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। तो हमने जो पिछले जो चैप्टर थे उनमें पढ़ा था कि जो ब्रिटिश का रूल है उसने कैसे राजे महाराजे थे, नवाब थे, पीजेंट थे, ट्राइबल से सबको बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया था। इस चैप्टर में भी हम देखेंगे, ट्राई करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे कौन से इम्प्लीकेशन किए गए इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट, जो जिनका इम्पैक्ट स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर भी पड़ा। जैसे कि द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली द टेरिटोरियल कॉन्क्विस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यू। ब्रिटिश सिर्फ ऐसा नहीं चाहते थे कि वो सिर्फ ये बस किसी पर्टिकुलर जो टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लें और उन पर कंट्रोल करें और रेवेन्यू के ऊपर उनका कंट्रोल हो। दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चर मिशन। तो ये भी वो मानते थे कि उनका एक कल्चर मिशन है। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स। तो वो मानते थे कि उनका ये एक वो है, उनका एक मिशन है जिसके ज़रिए वो इन नेटिव को, यहाँ के रहने वाले लोगों को ये सिविलाइज करेंगे, सभ्य बनाएंगे। चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यू, और इनके जो कस्टम्स हैं, इनकी वैल्यूज़ हैं, उनको चेंज करेंगे। व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस, कौन कौन से जो चेंजेस हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए। हाउ वर द इंडियंस टू बी एजुकेटेड, सिविलाइज्ड एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर अ गुड सब्जेक्ट्स। तो कैसे इंडियंस को एजुकेट किया जाए, कैसे इनको सिविलाइज्ड बनाया जाए, कैसे ब्रिटिश के वो बिलीव करे कि जो ब्रिटिश कैसे बताएं कि कौन से गुड सब्जेक्ट्स हैं। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये इन क्वेश्चंस का आंसर सिंपल नहीं था। दे कंटिन्यूड टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डेकेड्स, बहुत सालों तक, डेकेड क्या होता है, पीरियड्स ऑफ 10 ईयर। तो यानी कि बहुत लंबे समय तक इस पे डिबेट, बहस होती रही कि क्या क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए इस नेटिव में, इस इंडिया में लोगों को सिविलाइज्ड करने के लिए। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन को जो ब्रिटिशर थे वो कैसे देखते थे। लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड, तो वो क्या सोचते थे, क्या किया। एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर अ ग्रांटेड इवॉल्व्ड इन द लास्ट 200 ईयर्स। तो कैसे जो आइडियाज जो आज हमारे पास हैं एजुकेशन के, वो कैसे इवॉल्व हुए 200 ईयर्स पहले। इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्ट टू ब्रिटिश आइडिया। तो हम इसमें ये भी देखें कि जो ये ब्रिटिशर्स के आइडिया थे, इनके ऊपर इंडियंस का क्या रिएक्शन था। एंड हाउ दे डेवलप देयर ऑन व्यूज, तो कैसे इंडियंस ने अपने ऑन व्यूज डेवलप किए। हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड, वो बताते हैं कि कैसे इंडियंस को एजुकेट किया जाए। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। In 1783 a person named विलियम जोन्स, तो इम्पॉर्टेंट है कौन, विलियम जोन्स आते हैं, अराइव्ड इन कलकत्ता में आते हैं विलियम जोन्स। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेटअप। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कंपनी ने बनाई थी उसमें ये एक जूनियर जज थे। कौन, विलियम जोन कलकत्ता में आए थे। वो एक उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एज अ जूनियर जज, सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के तौर पे उनकी नियुक्ति की गई थी। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स वांट अ लिंग्विस्टिक। तो जोन्स वाज अ लिंग्विस्टिक, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा था, एक्सपर्ट था लॉ में, तो वो एक लिंग्विस्टिक था। लिंग्विस्टिक क्या होता है, जिसको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होता है। ही हैड स्टडीज ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, तो उसको ग्रीक एंड लैटिन भी आती थी, ऑक्सफोर्ड से वो पढ़े थे।
कौन? विलियम जोन्स, है ना, याद रखना है आपने। ओके। न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, उसको फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज भी आती थी। हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड, तो अरेबिक भी उसने अपने एक फ्रेंड से सीख ली थी। एंड ऑल्सो लर्न द पर्शियन, यानी कि उसको कितनी लैंग्वेज आती थी? फ्रेंच भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, ग्रीक भी आती थी, लैटिन भी आती थी, अरेबिक भी आती थी, पर्शियन भी आती थी। एट कलकत्ता ही बिगन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद अ पंडित हु टॉट हिम अ सबल सबटाइज ऑफ संस्कृति लैंग्वेज। तो वो भाई अब कलकत्ता में जो पंडित हैं उनके पास भी वो रहना शुरू हो गए, तो यानी कि उनसे भी वो संस्कृत लैंग्वेज सीख रहे थे, ग्रामर सीख रहे थे, पोइट्री सीख रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हो विलियम जोन्स लर्निंग पर्शियन, ये पर्शियन लैंग्वेज सीख रहे हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो। Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality and arithmetical medicine and other sciences। तो भाई उसने संस्कृति सीख ली, तो अब उसने भी एंशियंट जो टेक्स्ट हैं जैसे जिसमें लॉ के बारे में है, फिलोसफी के बारे में है, धर्मों के बारे में है, पॉलिटिक्स के बारे में, मोरालिटी के बारे में, यानी कि ये सभी जो टेक्स्ट हैं उन्होंने पढ़ने शुरू कर दिए। इंडिया के टेक्स्ट थे, याद रखना है, ठीक है। जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वाज शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिसर लिविंग इन कैलकाटा एट द टाइम। तो वो डिस्कवर करता है, उसको ये पता चलता है कि जो उसका इंटरेस्ट है ना, वो उसका इंटरेस्ट सेम है जैसे कि बहुत से ब्रिटिशर ऑफिसर का है जो कलकत्ता में रहते हैं उस समय। इंग्लिश मैन लाइक ए हेनरी थॉमस कोलब्रोक, तो कौन कौन से इंग्लिश मैन? एक तो हेनरी थॉमस कोलब्रोक, एक है नैंथियल हालहेड, तो ये थे, एक थे थॉमस कॉलब्रॉक एंड अ नैंथियल हैलेड। ये क्या वर ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशंट इंडियन हेरिटेज, तो ये दोनों भी ये एंशंट इंडियन हेरिटेज को डिस्कवर कर रहे थे। मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज पे ये मास्टरी हासिल कर रहे थे। एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क इनटू इंग्लिश, और जो ये ट्रांसलेट कर रहे थे जो वर्क संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए थे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। टुगेदर विद देम, तो तीनों इकट्ठे, यानी कि जॉन्स और कौन से थे? हेनरी थॉमस कॉलेब्रोक एंड नैंथियल हेलॉड, ये तीनों इकट्ठे होकर करते क्या है? टुगेदर विद देम जोन सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो तीनों मिलके एक सोसाइटी सेटअप करते हैं जिसका नाम होता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एंड स्टार्टेड अ जर्नल, तो और वो एक जर्नल शुरू करते हैं और उस जर्नल का नेम होता है एशियाटिक रिसर्चर। क्या होता है? एशियाटिक रिसर्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या जी एशियाटिक रिसर्चर कहाँ पे शुरू किया गया था? बंगाल में। क्या सोसाइटी का नेम क्या रखा था? एशियाटिक सोसाइटी। किसने शुरू किया था? जॉन्स। तीन थे मेंबर, ठीक है, कौन थे? एक तो जॉन थे, एक थॉमस कैलिब्रॉक थे, एक नैंथियल हाल हेड, तो ये तीनों ने मिलकर एशियाटिक रिसर्चर नाम का एक जर्नल शुरू किया था। Jones and a Collebrock came to represent a particular attribute toward India। तो ये जो जॉन और कॉलेब्रोक है ये अपने पर्टिकुलर जो एट्रीब्यूट है इंडिया के प्रति वो रिप्रेजेंट करते थे। दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर, तो जो प्राचीन कल्चर है हमारे इंडिया का उसको ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट, यानी कि वो इंडिया के टेक्स्ट्स को भी और जो वेस्ट के टेक्स्ट्स हैं उसको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे ये दोनों। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट, तो उनको पढ़ के ये पता चलता है कि जो इंडिया की सिविलाइजेशन है वो बहुत ग्लोरी थी, ग्लोरी यानी कि बहुत अच्छी थी एंशिएंट टाइम पे, बट हैड अ सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन, मगर समय के साथ ये डिक्लाइन होती गई इसकी ग्लोरी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सैक्रेड एंड लेजेंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट वर्ल्ड, तो इसको सब कुछ कैसे डिक्लाइन हुआ ये अब ज़रूरत है डिस्कवर करने की,
जो पवित्र और जो लीगल टैक्सेस हैं उनको एंशियंट टाइम में हुए थे उनको प्रोड्यूस करने की। फॉर ओनली दो टैक्सेस कुड रिवील द रियल आइडिया। तो अगर हमें रियल लीगल टेक्स्ट मिलेंगे, सेक्रेट टेक्स्ट्स मिलेंगे, तभी हम क्या हो सकता है, फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडिया। वही टेक्सेस रियल आइडियाज लॉज हैं जो हिंदूज एंड मुस्लिम पे वो रिवील कर सकते हैं, वो ही बता सकते हैं। एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये जो इनके आइडियाज़ के ही साथ हम जो इंडिया में न्यू डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। सो जॉन्स एंड अ कॉलेब्रोक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट। तो अब देखो ये अब हो गए जो जॉन्स एंड कॉलेब्रोक, ये दोनों डिस्कवरी करने लग जाते हैं एंशिएंट टेक्सेस की। अंडरस्टैंडिंग दियर मीनिंग, उनके अंडरस्टैंड करते हैं, उनके मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं। मेकिंग देम फाइंडिंग नोन एट टू अदर, तो ताकि ये इनको दूसरों को भी समझा सकें। दिस प्रॉफिट दे बिलीव्ड वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर। तो उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंडियन कल्चर से, बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियन रीडिस्कवरी देयर ऑन हेरिटेज। तो इससे जो इंडियंस हैं उनको भी हेल्प होगी, उनको अपने जो रीडिस्कवर करेंगे वो अपने हेरिटेज को। एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ देयर पास्ट, और समझेंगे कि कैसे उनकी जो ग्लोरी है, पास्ट में जो उनकी ग्लोरी थी वो कैसे खत्म हो गई है। इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकेम द गार्जियन ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर्स। तो इस तरीके से जो इंग्लिश थे वो गार्जियन भी बने और रखवाले भी बने और ये मास्टर भी बन जाते हैं हमारे इंडियन कल्चर के। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज, बहुत सी इनके ऐसे आइडिया थे। Many company officials argue that the British ought to promote Indian rather than Western learning। तो इसी आइडिया से बेस्ड इन्फ्लुएंसर होकर बहुत से जो कंपनी के ऑफिशियल थे वो ये आर्गू करते हैं कि हमें इंडिया का ही कल्चर प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, रादर देन वेस्टर्न लर्निंग। They felt that the institution should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry। तो उनके अकॉर्डिंग ऐसे इंस्टीट्यूशन स्थापित करने चाहिए जिनमें उनको संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज का लिटरेचर पढ़ाया जाए और पोइट्री पढ़ाई जाए। The official also thought that the Hindu and Muslims ought to be taught the what would be already familiar with। तो क्या जी, तो ये ऐसे भी समझते हैं, बहुत से ऐसे भी कहने लग जाते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं इन टैक्सेस के साथ वो फैमिलियर हैं, तो इसीलिए हमें इस में ही उनको जो भी सिखाना चाहिए। एंड व्हाट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर, जिससे वो उनको वैल्यू पता चलेगी और इस जो खजाने के बारे में पता चलेगा। नॉट सब्जेक्ट दैट वर एलियन टू देम, जो सब्जेक्ट उनको एलियन है यानी कि जिसको वो जानते नहीं, only them they believed could be the British hope to win a place in the hearts of the natives। तो यही इस तरीके से वो जो इंडियंस हैं उनके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। only then they believed could the British hope to win of the native, only then could the alien ruler expect to be respected by the other subject। तो इसके साथ ही जो एलियन रूलर्स हैं वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में। विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू अ मदरसा, तो मदरसा इम्पॉर्टेंट टर्म है। ये मदरसा क्या होता है, मदरसा ये एक अरेबिक वर्ड है फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग, जहाँ पे ये वो वाला प्लेस है जहाँ पे लर्निंग करवाई जाती है। एक कॉलेज है, एक टाइप का स्कूल है, मुस्लिम्स का होता है ज़्यादातर ये। ओके, कैलकटा में सेटअप किया गया 1781 में टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक। तो अरेबिक लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कैलकटा में 1781 में मदरसे की स्थापना की गई। पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ, ठीक है जी, इसमें अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ पढ़ाए जाते थे। एंड हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया बनारस में। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मदरसा कहाँ पे, कैलकटा में। कब, 1781 में। आगे जो हिंदू कॉलेज का किया गया 10
साल के बाद, यानी कि इससे 10 साल के बाद, कहाँ पे, बनारस में। टू encourage the study of ancient Sanskrit texts what would be useful for the administration of the country। तो क्या जी, ये मतलब सब कुछ वो इसमें हिंदुओं के बारे में बताया जाता था। तो ये देख सकते हैं ये फिगर क्या, ये हेनरी थॉमस कैलब्रोक हैं, कैलिब्रोक, ओके, हेनरी थॉमस कैलब्रोक हैं। ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड एंशियंट सैक्रेड राइटिंग ऑफ हिंदुइज्म। तो ये स्कॉलर थे संस्कृत लैंग्वेज और जो एंशियंट सैक्रेड राइटिंग है हिंदुइज्म की, उसमें, ओके। तो आगे देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो ये फिगर 3 में ये क्या है, ये मॉन्यूमेंट्स ऑफ अ वॉरेन हेस्टिंग बाय रिचर्ड वेस्ट मार्कॉट 1830 नाउ इन विक्टोरियन मेमोरियल इन कैलकाटा। तो ये मॉन्यूमेंट है, ये क्या है, ये एक मॉन्यूमेंट है, अजूबा है, टू वॉरेन हेस्टिंग बाय रिचर्ड वेस्ट मार्कॉट 1830 में, जो कि अब विक्टोरियन मेमोरियल कैलकाटा में है। दिस इमेज रिप्रेजेंट हाउ ओरिएंटलिस्ट, तो ओरिएंटलिस्ट का मतलब क्या होता है, दोज विद अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। ओरिएंटलिज्म वो होते हैं जिनको नॉलेज होती है इंडिया के कल्चर की और एशिया के कल्चर की और एशिया के लैंग्वेज की, उसको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। ये ओरिएंटलिज्म की एक इमेज रिप्रेजेंट करती है थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। यू विल नोटिस दैट द मैजेस्टिक फिगर ऑफ अ हेस्टिंग एंड एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ द ओरिएंटलिस्टिंग। तो आप देख सकते हो जो हेस्टिंग है वो ओरिएंटलिस्टिक ये अप्रोच के बहुत ज़्यादा बड़े सपोर्टर थे। इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टैंडिंग फिगर ऑफ द पंडित ऑन वन साइड एंड सीट इन द मुंशी ऑन द अदर साइड। तो आप ये देख सकते हो ये हेस्टिंग है, ये जो बीच में खड़े हैं ये हेस्टिंग है, ओके। और ये एक साइड पे मुंशी हैं और मुंशी खड़े ने, एक साइड पे पंडित हैं। मुंशी क्या होता है, अ पर्सन हु कैन रीड राइट एंड टीच पर्शियन। जो मुंशी वो होता है जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और पढ़ा सकता है पर्शियन लैंग्वेज को, ओके। हेस्टिंग एंड अदर ओरिएंटलिस्ट नीड्स इंडियन स्कॉलर टू टीच देम अ वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर क्या होती है, अ टर्म जर्नी यूज्ड टू रेफर टू अ लोकल एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो जैसे कि उपभाषा बोलती है ना हमें, जैसे एक तो होती है जैसे पंजाबी लगा लो, तो पंजाबी है, तो अलग अलग इसके अलग अलग एयर, एक जैसे एक पर्टिकुलर एरिया की अलग लैंग्वेज होती है, लाइक दिस, उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलती हैं, ओके। इन कॉलोनियल कंट्रीज लाइक इंडिया द ब्रिटिश यूज्ड द टर्म टू मार्क द डिफरेंस बिटवीन द लोकल लैंग्वेजेस ऑफ एवरी यूज ऑफ इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ द इम्पीरियल मास्टर्स, ओके। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज ओरिएंटलिस्ट नीड्स इंडियन स्कॉलर टू टीच देम अ वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी कि उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए। टेल देम अबाउट अ लोकल कस्टम, और उनको बताना चाहिए जो लोकल कस्टम्स हैं, लॉज हैं, और ताकि वो जो ट्रांसलेट कर सकें जो इम्पॉर्टेंट इंटरप्ट एंशिएंट टेक्सेस हैं। हेस्टिंग टुक द इनिशिएटिव टू सेट अप द कैलकटा मदरसा। तो ये हेस्टिंग ने ये काम शुरू किया था कैलकाटा में मदरसा बनाकर, एंड बिलीव दैट द एंशिएंट कस्टम ऑफ द कंट्री एंड ओरिएंटल लर्निंग आर टू बी अ बेसिस ऑफ अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बिलीव किया जाता था ये जो एंशिएंट कस्टम प्राचीन कस्टम्स हैं हमारी कंट्री के और ओरिएंटल लर्निंग, ये बेसिस हैं इंडियन रूल के इंडिया में, ब्रिटिश रूल के इंडिया में, ओके। नॉट ऑल ऑफिशियल शेयर दिस व्यूज। ये जो ऐसे व्यूज हेस्टिंग के थे, है ना, ये ऐसा नहीं कि सबके ऐसे ही व्यूज थे। मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिज्म। बहुत से ऐसे भी थे जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, ओके। और ये आगे ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट देखेंगे अब क्या है इसमें, फ्रॉम इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी हो रही है, ओके। तो बस यहीं तक करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।